इच्छामि भन्ते आयिर्भक्ते कौशकोकौतशालोचीं शमिडाण्डसमिदर्शनसमिचेजुत्ताणं पञ्चविहाचरणं वैर्यणमयादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालयाणं शविशाहुडं शयाणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि वंशामि दुःखखोकमको वोइलाउ शुगैकं नम समाहि मरणं जिणशूणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवसिद्धे धूमचल्मणोऽवङ्गैं पत्ते मोक्षामि शमे पावुर् मिडमोश्वे केवली भगवं नमोस्तु। यहाँ पर आचार्य महाराज इस बात का व्याख्यान करते हैं कि हे भव्यात्मन, तुम्हारे अंदर जो गुण हैं उन गुणों का कम से कम नाम लेना तो सीख लो। उनका स्मरण करोगे तो कभी न कभी उनको पाने का प्रयास भी करोगे। यदि उनका कभी परिचय ही नहीं करोगे तो उनको पाने का प्रयास भी नहीं होगा। इसलिए अपना मूल स्वरूप क्या है, एक ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन ज्ञान की विशेषता है कि जैसी संगति मिलती है वैसा ढल जाता है। वो अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, इसलिए कुसंगति में पड़ जाए तो ज्ञान कुसंगति में आनंद लेने लगता है। यदि सत्संगति में आ जाए तो पूर्वकृत दोषों का पश्चाताप करने लगता है। जब सत्संगति से उसको ये मालूम चलता है कि मैंने अकरणीय कर लिया, ऐसे अकरणीय कार्य से इस लोक में तो अपयश होगा, लेकिन परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो वो पश्चाताप करता है, हाय कुछ न कर सका, न पीर पर की हर सका, रात बात में गई और प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। ये पश्चाताप हा कुछ नहीं कर सका,
न अपनी पीड़ा मिटा सका, न पर की पीड़ा मिटा सका। अपनी पीड़ा मिटाने का प्रयास करता तो मोक्ष होता, और पर की पीड़ा को मिटाने का प्रयास करता तो स्वर्ग होता। क्योंकि पर की पीड़ा मिटाने का भाव सराग अवस्था, और सराग अवस्था के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और बीतरागता के माध्यम से बीतराग रत्नत्रय की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी नहीं कर सका, हाय कुछ न कर सका, न पीर पर की हर सका। दूसरों की पीड़ा हर लेता तो मेरे सम्यक दर्शन का एक करुणा गुण तो पल जाता, कारुण्य भाव तो मेरे अंदर प्रकट हो जाता, लेकिन वो भी नहीं कर सका। ये होता है जब पश्चाताप अच्छे दिल से होता है, तब कहीं तप का फल प्राप्त होता है। पश्चाताप, काम तो कर लिया, लेकिन बाद में पीड़ा होना, इसका नाम पश्चाताप। तो मेरी ये अवस्था बनी रही, ये मेरा ही स्वभाव था। सहज आनंद का खजाना मेरे अंदर भरा था, लेकिन नहीं पा सका। मैं निर्विकल्प स्वरूपी आत्मा हूं, लेकिन विकल्पों के सागर में डूबता रहा। मेरा स्वरूप उदासीन था, पर से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मैं पर के चक्रों में पड़ा रहा। मैं उदासीन नहीं रह पाया, दूसरे को पीड़ा हुई तो उसमें सम्मिलित हो गया। दूसरे दुख कर रहे थे तो दुखी हो बैठा, दूसरे रो रहे थे तो उनके साथ रोने बैठ गया। दूसरे रो रहे हैं तो कोशिश करो कि उनके आंसू सूख जाएं, उनके आंसू ना बह पाए, प्रयास करना है। लेकिन उनके दुख के आंसुओं के साथ में तुम भी रोवे बैठ जाओ तो बेटा चमगादड़ के आए पाँव ने, तुम भी लटको हम भी लटके। अब तुम उनके यहां गए, वे रो रहे थे तो तुम भी रोवे बैठ गए, तो क्या करें? तालियां बजाएं, हंसें? हंसने की जरूरत नहीं है। उनके आंसू जो बह रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करो कि संसार तो परिवर्तनशील है। रोने धोने से गई हुई आत्मा वियोग हुई वस्तु का कभी संयोग नहीं होता। तुम कैसे तत्व ज्ञानी हो? ये तो अवसर तुम्हारे सामने आया तुम्हारी परीक्षा लेने का कि तुम्हारे पास कितना धैर्य गुण है। उस धीरता का अनुभव करो, न कि रोने बैठ जाओ। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि ऐसी अवस्था में यदि दुखियों के साथ तुम भी दुख मनाओगे तो असाता वेदनी का बंद वो भी करेगा, तुम भी करोगे। लेकिन उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करोगे
तो तुम भी साता वेदनी का बंद करोगे और वो भी साता वेदनी का बंद करेगा। इसलिए इनके दुख दूर हो जाए। करुणा भाव, ये भाव आना, इसी का नाम तो उदासीन अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सका। और मेरा आज तक वास्तव में सम्यक श्रद्धान जिस पे होना चाहिए था उस पे नहीं हुआ, पर वस्तु पर तो मेरा अटूट श्रद्धान है कि हमारा जीवन चलेगा तो धन से चलेगा, हमारा जीवन में सुख होगा तो स्त्री पुत्र से होगा। इन वस्तुओं पे तो तुम्हारा अटूट श्रद्धान है, लेकिन जिसका सम्यक श्रद्धान करना चाहिए था वहां तक पहुंच नहीं सके। ये बाहरी वस्तु में ही उलझे रहे। और जो सम्यक ज्ञान होना चाहिए था, निज पर का विवेक होना चाहिए था, उस निज पर के विवेक से शून्य रहा। तीन लोक की वस्तुओं को तो जान लिया, त्रिलोक सार त्रिलोय पंडिती को पढ़ करके एक एक इंच अकृत्रिम बनी वस्तुओं के माप तौल को कंठ में रख लिया, लेकिन तीन लोक का ज्ञान करने के बाद भी तीन चीजों का त्याग नहीं कर सका। समय सार में उन्हीं तीन चीजों के त्याग के ही लिए तो आचार्य महाराज बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि मोह, राग, देश, इनका त्याग करो तो तुम परमात्मा बन जाओगे। लेकिन सब त्याग कर सकता है, इनका तो अच्छी तरह से अचार बना करके रखता है, इनको त्याग नहीं कर पाता है। और आचरण करो, लोक व्यवहार के सारे आचरण करेगा, लेकिन परमार्थ के कोई भी आचरण करने की भावना नहीं होती है। सूर्य अस्त होने को आता है तो अपने सारे कार्यों को समेटने की कोशिश करता है, गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, दुकान को समेटने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन का सूर्य ढल रहा है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? एक एक पल अपना जीवन रूपी सूर्य व्यतीत होता जा रहा है, काल के गाल में समाने के निकट पहुंचते जा रहे हैं। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? इसलिए यहाँ निर्विकल्प समाधि की तैयारी करने का प्रयास करना चाहिए। वही वास्तव में सुसंवेदन अवस्था है। शेष तो सारी की सारी विवाह रूप परिणति है। इसी बात से अभी तक कहा था, ऐसा हूँ, निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, नित्य निरंजन हूँ, सहजानंद ज्ञान स्वामी हूँ। ये अभी तक अपने को ऐसा बना रहा था। अब इसके बाद आचार्य महाराज लिखते हैं कि मैं किन किन चीजों से रहित हूँ। अब यहाँ पृष्ठ नंबर 366 पे आचार्य महाराज जयसेन स्वामी लिखते हैं, राग द्वेष मोह रहितो हम। देखो नीचे तीसरी लाइन के यहाँ एक रहित शब्द दिया है। इस रहित शब्द को सारे विशेषणों के साथ लगाना है। तीसरी लाइन में लिखा, सर्व विभाव परिणाम रहिता अहम, और लगा लेना, क्योंकि यहां रहित इस क्रिया का कर्ता कौन हूं? मैं हूं। उस कर्ता को ऊपर से पकड़ के लाना
पूर्व अनुवृत्ति करके लाना। अब एक एक पद के साथ जोड़ सकते हो। राग विभाव परिणाम रहितो हम, मैं राग की परिणति रूप विभाव परिणाम से रहित हूं। एक वाक्य बन गया। मिला के नहीं मिला? देखो आप लोगों को यहाँ पर एक वाक्य में अनेक वाक्यों की संयोजना कर दी जाती है। जहाँ एक वाक्य में अनेक वाक्यों की संयोजना होती है उसका नाम समासांत पद होता है। एक समासांत पद बना दिया, उस पद में अनेक कर्म हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया उसमें एक है। कर्ता कौन है? अहम, मैं हूं। क्रिया क्या है? इनसे रहित हूं। एक क्रिया है और शेष सारे शब्द कर्म हैं। क्योंकि एक वाक्य बनाया जाता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है। इन तीन चीजों के मिलने से एक वाक्य होता है। अब कर्ता कौन है? यदि मैं करता हूं तो उस मैं कर्ता में क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष की होती है। जब कभी भी अपने आप को पकड़ा जाता है उसमें उत्तम पुरुष ही प्रयोग होता है। अहम के साथ उत्तम पुरुष होता है, त्वम के साथ मध्यम पुरुष होता है, और इसके बाद हम और तुम के अलावा जितने शेष हैं वे सारे के सारे अन्य पुरुष होते हैं। इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड क्लास ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम तीसरे हो। मैं तो मैं हूं ही, तुम हो, लेकिन हम और तुम के अलावा जितने हैं वे सब थर्ड क्लास के अन्य व्यक्ति है। इसलिए यहां देखो कर्ता किसको पकड़ रहे हैं? अपने आप को पकड़ रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं पकड़ना। और वो कर्ता कैसा हूं मैं? आंख बंद करके बैठो, इन अध्यात्म के सूत्रों को अपने अंदर झांको। आचार्य महाराज कह रहे राग विभाव परिणाम रहितो हम। अब अंदर मिलान करो, आप बाहर मत देखो। जो महाराज ने कहा कि मैं राग के परिणाम से रहित हूं, तो ये हमारे साथ मिलान खा रहा कि नहीं खा रहा? देखो अब यदि नहीं खा रहे तो सराग विभाव परिणाम सहितो हम। अब रहित के स्थान पे सहित लगा दिया। अब जब तुम राग परिणाम विभाव से सहित हो
तो क्या तुम्हें राग परिणाम में ही आनंद आ रहा है कि ये विभाव परिणाम को छोड़ने में आनंद है? यदि उसको तुम बुरा समझ रहे हो तब तो कैसे छूटेगा? उपाय करो। भूख लगी है, अब भूख लगी है तो भूख कैसे मिटेगी? उपाय करो। भूख मिटाना है तो मंगाने से भूख मिटेगी कि बनाने से भूख मिटेगी कि खाने से भूख मिटेगी? बताओ कैसे होगा? भूख मिटाना है, वो खाने से भूख मिटेगी। अब दो विकल्प तुम्हारे सामने कि तुम मंगा के खाते हो कि बना के खाते हो? बताओ कैसा खा रहे हैं? अब तुम्हारा पेट जैसे भर जाए वैसा करो भाई, भरना तो पेट है। यदि बनाने में असमर्थ हो तो हाथ फैलाओ, भाई साहब 2 रोटी दे दो, आज भोजन करा दो। और यदि मंगाने में असमर्थ हो तो फिर सारी व्यवस्था जुटाओ। रोटी बनेगी कैसे? तो रोटी की सारी सामग्री खोजो, बाजार जाओ, गेहूं लाओ, गेहूं नुकाओ, गेहूं धो, गेहूं सुखाओ, फिर चक्की में डालो, फिर आटा निकालो, आटा छानो, आटा में पानी मिलाओ, फिर आटा मारो, फिर इसके बाद में अग्नि जलाओ। ये सब आटा मार के रख लिया। और यदि माचिस ना हो वे गैस जलावे को तो क्या करे? बताओ। माचिस लावे जाओ और माचिस बाजार से लाए और वो सिड़ियानी माचिस होवे तो क्या होगा? फिर बताओ। नहीं हो सकती है। बरसात के समय में तो माचिस में सीड़ लगाई जाती है। अब वो माचिस पे बार बार माचिस फेर रहा, काड़ी फेर रहा है, या तो रोगन झड़ जाए, या काड़ी टूट जाए, या माचिस के ऊपर लगा वो छिलका ही हट जाए। अब बताओ क्या करोगे? रोटी बनाओगे कि मांगोगे? आटा तो मार के रखा है, लेकिन माचिस ने नाक में दम ले ली। नहीं ले ली, नहीं होता कभी कभी। अब लाइटर तो तुम्हारे यहां पे फैल नहीं होते क्या? लाइटर सारी चीजें निष्फल हैं, उसकी भी एक जिंदगी है, वो हमेशा नहीं काम करता, कुछ समय के बाद तो सब मिट जाता है। ये सराग अवस्था है। तो जैसे भूख लगने पर आप जैसे तैसे चाहे मांगना पड़े, चाहे बनाना पड़े, चाहे कच्ची खाना पड़े, चाहे कोरी खाना पड़े, चाहे ठंडी खाना पड़े, बस पेट भरने का प्रयास करते हो। इसी तरह राग रहे तो हम की यदि तुम्हारे अंदर भूख लगी है तो राग सहितो हम का ये पद हटाना होगा, तभी राग रहे तो हम ये पद तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ सकता। इसलिए राग, इस सारे के सारे विशेषण देखो, सर्व विभाव परिणाम रहे तो हम, ये पंक्ति सबके साथ जाएगी। द्वेष के साथ भी होगा तो द्वेष सर्व परिणाम रहे तो हम,
सर्व परिणाम का अर्थ के अकेला देश होवे तो वो एक प्रकार का नहीं होता है, द्वेष भी कई प्रकार का होता है। असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो जाते हैं द्वेष के। आपको थोड़ी सी गुस्सा आ गई, आप बाहर निकाल नहीं पाए, लेकिन सामने वाले ने पकड़ लिया, तुम भभक गए। अब उसने पकड़ करके कहा, भाई साहब काहे को गरम हो रहे। अब संभालता है, गुस्सा नहीं कर रहे। अरे अब कैसे झूठ बोल रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे, लाल पीले तो दिख रहे हो। ऐसा तो हमारा स्वभाव यह है, मिर्ची खाई थी सो लाल दिख रहे। बहुत अच्छा। ऐसे लोग बहाने बनाने में चूकते नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ दूध लेने गए, अब उसके यहाँ दूध लिया और बहुत पतला दूध दिया, तो कहा लेने वाले ग्राहक ने कहा, भाई साहब आज तो दूध बहुत पतला। अरे भैया का बताएं, आज भैंसिया तो पानी में लोर गई, इसे दूध पतला हो गया। बहुत अच्छा, नहला पे दहला तो लगाना पड़ेगा। भैंसिया के पानी में लोरने से दूध पतला होता है? बताओ तो दसा। पानी में भैंसिया लोरी और दूध पतला हो गया। ये तो समझाने के तरीके हैं। इसी तरह तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा तो देख ले, लेकिन फिर भी छिपा रहे हो, भैंसिया लोर गई पानी में। हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं। ये सब समझाने के तरीके हैं, लेकिन दिल की बात बता देता है। असली नकली चेहरा, ये तुम्हारा चेहरा बता देता है कि तुम्हारी प्रसन्नता है कि नाराजी है। समझाओ नहीं। इस तरह द्वेष से रहित हूं, मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार रहितो हम। इन सब के साथ रहित रहित लगाना। क्रोध रहितो हम, क्रोध से रहित हो। वो क्रोध का निमित्त मिले, टालने की कोशिश करना। जब गुस्सा आ जाए तो कोशिश करना कि मुंह के बाहर ना निकल पाए। किसी ने अच्छा लिखा है, गुस्से में गूंगा बनो, गुस्से में गूंगा बनो, अंधा खोटे दृश्य, खोटे दृश्य देखने में अंधे बनो। ओ निंदा सुन बहरा बनो, सुखी होगे अवश्य। गुस्से में गूंगा बनो। यदि गुस्से का निमित्त बन जाए तो गूंगा बन जाओ, बोले ही नहीं, इतने समय बोलेंगे नहीं। जैसे वे पंडित लोग होते ना, अब वहां से बोली आई 11,000 की, काकाई हम ऊंचे सुनत हैं। ऊंचे सुनत है मतलब ये ऊंचा सुनने का अर्थ है बहरा नहीं है, यानी हम ऊंचे शब्द को सुनने में नहीं लगा रहे, ऊंची बोली सुनत है। ये तुम्हारी बोली अभी थोड़ी नीचे है ना,
इसलिए वो कह रहा है पंडित कि हम ऊंचा सुनते हैं, इसको और ऊंची करो, 11 से 21 पे ले जाओ तो हम तुम्हारी बात सुने हैं, अन्यथा न सुने। क्यों भाई, ऐसे ही बोलते हो आप भी अंकल जी? बोला करो तुम भी, ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। 523 से चालू होते हैं अपने आप से। अब कह दिया करो, ऊंचा सुनते मतलब ऊंची बोली लगाओ, नीचा नहीं सुनेंगे हम। तो जैसे वहां आप अपनी बात करते के ऊंचा सुनेंगे, इसी तरह गुस्से में गूंगा बनेंगे। गुस्से में गूंगा बनो। उत्तर नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो गाली यावत एक है जावत हो तनेक। एक आएगी, 4 सुनना पड़ेंगे बेटा, और फिर 4 सुनोगे तो 16 सुनाएंगे वे। यानी गुण श्रेणी बढ़त क्रम में चलती हैं। एक गाली कोई भी डिक्शनरी में लिखी नहीं है, लेकिन निसर्ग से ऐसी उत्पन्न होती हैं कि बिना पढ़ा लिखा ऊंठा छाप भी बिना रुके धड़ाधड़ ऐसी बोलता है, ऐसी बोलता है कि उसको कोई से नहीं पूछना पड़ती कि बताओ अब क्या बोले भाई साहब। होता ना ऐसा, सुना के देखो एक। इसलिए गुस्से में गूंगा बनो। वो खोटे दृश्य जहां पर दिखाई देवे, उन खोटे दृश्यों को देखने में अंधा बनो, देखने ही नहीं। और फिर निंदा के सुनने में बहरा बनो। जो भी तुम कह रहे हो वो पता नहीं किसको कह रहे हो, उसकी बात को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो उसके ही पास रहेंगे वो चीज। तो एक क्रोध मान माया लोभ रहे तो हम इन कसायों को बाहर निकाल दिया। अपने आप में अनुभव करो, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जलती हुई भट्टी अंदर से निकल गई है, अब तो संतप्त मन शांत हो रहा है। ऐसे चारों कसायों को निकाल के फेंक दिया। अब पंचेंद्रिय विषय व्यापार रह तो हम, ये भी एक सूत्र है। 5 इंद्रियों के विषयों के व्यापार से मैं रहित हूं। अब वो एक एक इंद्रिय के विषय व्यापार निकालते जाओ, राग नहीं करो। घर में है तो तन को ढांकने के लिए कपड़ा तो चाहिए, लेकिन उस तन को ढांकने के लिए कपड़ा कैसा भी हो, उससे अपनी लाज ढक जाए। राग द्वेष मत करो। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के व्यापार से रहित होने की कोशिश करो। और रसना इंद्रिय के विषय व्यापार से रहित हूं। रसना इंद्रिय का काम स्वाद लेना और विवाद करना, यही तो 2 काम है। स्वाद और विवाद जब तक है तब तक आपके लिए कष्ट है। इन रसना इंद्रिय का ये 2 व्यापारों से रहित होकर के तीसरा व्यापार करो। स्वाद विवाद के पचड़े में ना पड़ो और धन्यवाद देना प्रारंभ कर दो। ये भी रसना इंद्रिय का विषय है।
कोई बुरा करे तो भी कहो धन्यवाद भाई साहब, और कोई अच्छा कहे तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने कम से कम मुझे बुरा कहा तो अच्छा हुआ कि आपको जो जचा सो कहा, आपको जो जचा सो कहा। आपको ऐसा ही लगा कि मैं ढोर हूं, धन्यवाद धन्यवाद। गृहस्थी के भार को तो ढो ही रहा हूं, इसलिए बोझा तो मेरे सिर पे है ही, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रत्येक शब्द जो होता है अर्थवान होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन शब्दानाम अनेकार्थत्वात्, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उन्हीं अनेक अर्थों में तुम कौन सा अर्थ निकाल रहे हो, ये शब्दों के साथ भी खेलना सीखो। अब जैसे एक राज शब्द है, उस राज शब्द को विभक्ति लाएं, सी आदि प्रत्यय, तो उसके रूप चलते हैं राट राड राजऊ राजा। अब उस राड शब्द को एक गाली में रूढ़ कर दिया तो राड को लोग राण कहने लगे। अब राण का अर्थ क्या हो गया? विधवा नारी हो गया। पति विहीन नारी को राण कहने लगे, जबकि राज शब्द से बना राण तो शोभा संपन्न था। उस शोभा संपन्न शब्द को अब सामने वाले के लिए प्रयोग किया तो वो प्रचलन में आ गया कि राण इस व्यक्ति को कहा जाता है। अब एक गाली में हो गया, जबकि किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा होगा, इस प्रयोग किया होगा कि आप राण है, माने आप अब राज रहे, सुशोभित हो रहे हैं, अब मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए तुम्हें सुविधा हो गई। अभी तुम द्वंद्व में थे, दो थे, गृहस्थी के जाल में थे, तुम निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, अब तुम राड हो गए, माने मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सम्राट हो गए, अब तुम बढ़ सकते हो। लेकिन उसको लोगों ने गाली में ले लिया और किसी से राण कहो तो लड़बे बैठ जाए। उसी राड के साथ में यदि सम उपसर्ग लगा दो तो सम्राट बन जाए। सम्राट का अर्थ राजा होता है। ये अभिप्राय को हम उस शब्द में कहाँ लगाना चाह रहे हैं, उस शब्द के अर्थ को यदि तुम समझ जाओ तो सारे झगड़े समाप्त तो हो जाए। जितने भी झगड़े होते हैं ना समझी के झगड़े होते हैं। वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो कभी झगड़ा पैदा हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय विषय व्यापार रहे तो हम रसना इंद्री के विषय व्यापार से हुए तो झगड़ा होगा तो स्वाद और विवाद में होगा। आप स्वाद और विवाद के स्थान पर धन्यवाद देना चालू कर दो। यदि आज भोजन का स्वाद बिगड़ भी गया है तो भी कहो बहुत बहुत धन्यवाद, तुम कम से कम महीना भर हमें मीठा मीठा खिलाते हो, साल भर मीठा मीठा खिलाते हो, एक दिन बेस्वाद खिला करके कम से कम इसका परिचय भी तो करा देते हो कि बिना मिठास के भोजन कैसा लगता है।
इसका परिचय भी तो होना चाहिए। साल में 365 दिन होते हैं, यदि 364 दिन तुमने सुख भोगे हैं तो एक दिन दुख के लिए भी तो कमर बांध करके रखो। तो यहां पर यदि रसना इंद्री में स्वाद बिगड़ गया तो भी धन्यवाद देना। दोगे कि नहीं दोगे? नियम ले लो कि यदि आज हमारे लिए खीर में कोई हींग का बघार भी लगा के देगा तो भी धन्यवाद कहेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? खीर खिलाए और हींग का बघार लगा दे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेट ठीक नहीं था, तुमने हींग का बघार लगा दिया, आज मेरी पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंगाष्टक तो खाते ही कि नहीं खाते? नहीं खा सकते। इस स्वाद में भी यदि धन्यवाद देने लगो तो विवाद को अवसर नहीं मिलेगा। और यदि तुमने ये नहीं ठाना तो विवाद स्वाद के कारण होगा। आप प्रश्न खड़ा करोगे, आज खीर में क्या डाला? अब क्या डाला आप बताओ? प्रश्न खड़ा कर रहे हो भाई साहब, खीर की सामग्री तो डाली है, हींग कहां से आई जे बताओ। अब ऐसा झगड़ा होगा कि उसको निपटाना अब कठिन पड़ेगा। अब उसके लिए पुनः बिना हींग की खीर बना के खिलाओ तो झगड़ा मिटे, अन्यथा तो उत्तर देना मुश्किल होगा। ये पांचों इंद्रियों के विषयों के व्यापार में रहित होने की कोशिश करो और बस स्वाद विवाद के स्थान पर एक धन्यवाद। अच्छा होवे तो धन्यवाद, वो बुरा होवे तो धन्यवाद। कह सकते कि नहीं कह सकते? हम तो घर तक जात सब भूले ही जात, कुछ याद ही नहीं रहत का कहना का कही थी ये भी पता नहीं है। बस इतना नियम ले लेना कि आज हमारे मुख से धन्यवाद 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 ही करना और कुछ करने ही नहीं, चाहे कुछ भी करो तो देखना मजा आएगा। लोग शाम तक कहेंगे यार ये पागल तो नहीं हो गया। मन वचन का व्यापार रहे तो हम मन का व्यापार भी बंद करना, वचन का भी और काय का भी। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहितो हम, इनसे रहित हूं। ख्याति पूजा लाभ रहितो हम, मुझे कोई वस्तु की ख्याति नहीं। ख्याति माने प्रसिद्धि होती है और लोग प्रसिद्धि के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। लाखों रुपया के विज्ञापन प्रसिद्धि के लिए करते हैं, लाखों लाखों रुपया के फ्लैक्स चौराहों पर टांग देते हैं। एक 25 रुपया की ध्वजा लगाने में तेल लगाना पड़ता है और लाखों के फ्लैक्स टांगने में उनके लिए कोई प्रेरणा नहीं करना पड़ती है, जाकर के चौराहों पर टंगे रहते हैं। एक क्या है? एक ख्याति है। इस ख्याति के लिए आप जो कर रहे हो, यदि तुम चौराहों पर टांगने वाले फ्लैक्सों की अपेक्षा मंदिरों में ध्वजा लगाओ, झालर लगाओ, घंटा लगाओ, तो तुम जहां विराजोगे वहां झालरें बजेंगी। तुम जहां रहोगे वहां पर तुम्हारे लिए मधुर धुनी आएगी, देवता लोग तुम्हारे यहाँ संगीत करेंगे। लेकिन हम बाहर विज्ञापन ख्याति के लिए तो सब करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए क्या करते बताओ? ये बड़ी विचित्रता है व्यक्ति के पास में। इन सब चीजों पर अपन को विचार करना है। ये यहाँ हमारे लिए आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं। एक ख्याति पूजा लाभ रहितो हम, आत्म स्वरूप हो हम।
इसमें रहित हूं, यही आत्मा का स्वरूप है। यदि आपके पास एक ख्याति पूजा लाभ की भावना है तो आप समझना क्या वे समय सार के बंधाधिकार के स्वरूप को नहीं समझ पाए, बंद होता ही रहेगा। दृष्टि श्रुति अनुभूत भोगा कांक्षा निदान माया मिथ्या शल्य त्रयादि सर्व विभाव परिणाम रहतो हम। ये देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा, निदान, माया, मिथ्या आदि तीन शल्यों से मैं रहित हूँ। ये सारे के सारे विभाव परिणाम रहतो हम। ये सबसे नीचे का पद सबके साथ एक एक पद के साथ घुमाना और एक एक शब्द के साथ अपना वैसा अनुभव करना। ये शून्यो हम जगत त्रय कालत्रयेपि मनोवचन काय कृतकार्यतानु मतैश्चय शुद्ध निश्चयेन। देखो क्या लिख रहे हैं, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तीनों लोकों में, तीनों कालों में मन वचन काय के व्यापार से रहित कृत कार्य तनु मोदना से मैं शून्य हूँ। ये मेरा कोई भी स्वभाव नहीं है, इससे रहित हूँ। तथा सर्वे जीवा इति निरंतरम भावना कर्तव्या। देखो आचार्य महाराज प्रेरणा दे रहे, एक दो लोगों के लिए नहीं, सर्वे सब जीव इसकी भावना कर सकते हैं। कब करें? 8-14। देखो क्या लिखा, निरंतरम। निरंतर माने हमेशा ये भावना करना चाहिए, बस।